एक भिखारी कभी शहर की गलियों में घूमता था। उसका फटा हुआ लिबास मानो दया और धैर्य के टुकड़ों में सिला हुआ एक चोगा था। वह अपनी कटोरी खिलाने के लिए नहीं, बल्कि भूखे लोगों के साथ अपनी रोटी बांटने और राहगीरों से कोमलता से बात करने के लिए जाना जाता था। बाजार की औरतें अपना टोकरा उठाने के लिए उस पर भरोसा करती थी। फल बेचने वाले उसे अपने ठेले साफ करने देते थे और बदले में उसे खराब सेब दे देते थे। उसकी ईमानदारी की चर्चा कीचड़ भरी गलियों से लेकर व्यापारियों की चमचमाती गलियों तक फैल गई थी। एक सुबह जब वह मसाले की गाड़ी की छाया में झपकी ले रहा था, एक अजनबी उसके पास घुटनों के बल बैठा। वह आदमी रेशमी कपड़ों में था, पर उसकी आंखों में कठिनाइयों का अनुभव साफ झलक रहा था। तुम्हारा काम अच्छा है, अजनबी ने कहा। अगर तुम यह जिंदगी छोड़ना चाहते हो तो सूर्योदय के समय घाट पर आ जाना। सुबह होते ही भिखारी ने उस अजनबी को इंतजार करते हुए पाया, जिसके साथ एक गाड़ी पर कई पेटियां रखी थी। मुझे इनकी डिलीवरी करवानी है, अजनबी ने कहा। तुम्हें मेहनताना मिलेगा और यदि तुम अच्छा काम करोगे तो और भी काम मिलेगा। भिखारी ने गाड़ी को जटिल गलियों से धकेलते हुए चोरों को भगाया, पहरेदारों को रिश्वत दी और देर से सामान पहुंचने पर नाराज ग्राहकों को भी शांत किया। पहली डिलीवरी पूरी तरह असफल रही। आधे शहद के जार पत्थरों पर टूट गए और दुकानदार ने भुगतान देने से मना कर दिया। भिखारी ने माफी मांगी और गंदगी साफ करने की पेशकश की, जिससे दुकानदार के चेहरे पर थोड़ी नरमी आई। अगले दिन उसने दोबारा कोशिश की। इस बार पेटियां चोरी हो गई और उसने आधे सामान और एक काली आंख के साथ दिन भर चोरों का पीछा करते हुए शाम बिताई। तीसरे दिन बारिश ने सड़कों को कीचड़ में बदल दिया और गाड़ी का पहिया टूट गया। फिर भी उसने डिलीवरी पूरी की। दो दो पेटियां उठाकर, पूरा भीगा, कीचड़ में लथपथ, लेकिन हिम्मत न हारते हुए। एक हफ्ते बाद अजनबी ने उसे सिर हिलाकर अभिवादन किया। तुम जल्दी सीखते हो, तुम हार नहीं मानते, मैं तुम्हें और सिखाऊंगा। मौसम बदले और भिखारी पहले शागिर्द बना, फिर साथी। उसने अजनबी की मदद से एक छोटी दुकान खोली, जहां मसाले और मिठाइयां बेचता था। पहले साल बाढ़ में आधा सामान नष्ट हो गया। दूसरे साल बाजार में आग लग गई और वह सब कुछ खो बैठा। तीसरे साल डाकुओं ने उसका माल लूट लिया और वह फिर खड़ा होने तक एक मजदूर बनकर जिंदा रहा। हर बार उसने फिर से शुरू किया, थोड़ा समझदार होकर, थोड़ा कम डरे हुए। 5वें साल तक उसकी 3 दुकानें थी, एक मसाले की, एक सूखी मछलियों की और एक जैतून के तेल की। उसने अन्य भिखारियों को काम पर रखा और उन्हें वह सिखाया जो वह खुद सीख चुका था। उसने अपने कर्ज चुकाए, अपने वादे निभाए और कभी भूख का स्वाद नहीं भूला।